हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय शिवालिया। मेरे प्यारे साथियों, आज आपका भाई आपको सिखाने वाला है किसी भी यौगिक की संरचना को लिखना। निश्चित रूप से ये प्रश्न 5 अंक में आपके प्रश्न पत्र में आपका इंतजार कर रहा है। अगर आप 2025 का बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये सिखाएंगे कि किसी भी यौगिक की संरचना को आप कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि IUPAC नाम आपको दे देता है और पूछेगा कि इसकी संरचना आप लिख करके दिखाइए। पेपर में छपे मिलेंगे ये सवाल, आप इन बातों का ध्यान रखें और उसके बाद में आप पूरा कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बने रहिएगा पूरा वीडियो में लास्ट तक। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला नंबर आपका प्रश्न है 2-क्लोरो-3-मेथिल-पेंटेन। ठीक है, ये IUPAC नाम इस तरीके से लिख करके दे देगा और बोलेगा कि अब इसका जो है संरचना सूत्र लिखिए। तो कैसे आप लिखेंगे, इसकी संरचना कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से। कह रहा है 2-क्लोरो-3-मेथिल-पेंटेन। अब कुछ लोग देख करके इसे डर गए होंगे, डरना नहीं है। ध्यान से इधर पकड़ो, देखो क्या लास्ट में लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा हुआ है पेंटेन। पेंट का मतलब होता है 5 कार्बन। एक कार्बन को केमिस्ट्री की भाषा में कहते हैं मेथ। क्या कहते हैं? मेथ कहते हैं। 2 कार्बन को क्या कहते हैं? एथ कहते हैं। इसी तरीके से 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं। 3 कार्बन को क्या कहेंगे? इसे क्या कहते हैं? मेथ। 2 कार्बन को क्या कहेंगे? 2 कार्बन को कहेंगे एथ। क्या कहेंगे? एथ। और 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोप। 3 कार्बन को क्या कहेंगे? प्रोप। यहाँ पर यथ लिख देंगे, एथ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद में 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट कहते हैं, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, 9 कार्बन को नॉन, 10 कार्बन को डेक। इस तरीके से बोलते हुए जाते हैं। अभी आप केवल 8 तक सीखते हुए चलें ध्यान से। ठीक है, जैसे देखो, अगर यहाँ पर एन अगर अनुलग्न लगा मिलेगा तो उसके लिए सिंगल बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे कार्बन कार्बन के बीच में। अगर यहाँ पर आइन लगा मिल जाएगा, आइन अगर अनुलग्न लगा मिल जाएगा किसी भी यहाँ पर कार्बन में, जैसे लास्ट में, तो यहाँ पर क्या ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे? कौन सा बॉन्ड लगाएंगे? ट्रिपल बॉन्ड। अगर यहाँ पर इन मिल जाएगा तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड। इन अगर मिल जाएगा तो क्या लगाएंगे? डबल बॉन्ड। इस तरीके से अभी आप ध्यान से देखते हुए चलिए, वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो पेंट का क्या मतलब हुआ? 5 कार्बन। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे सी यानी कि कार्बन कार्बन, फिर उसके बाद में 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन, फिर उसके बाद में 5 कार्बन। इस तरीके से। ठीक है, ये सी नहीं है, हम केवल तुम्हें समझाने के लिए बोल दिए उसे। ठीक है, देखो ध्यान से, अच्छे तरीके से समझेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। ये क्या है? कार्बन की संख्या है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो एन अनुलग्न लगा हुआ है ना, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड इस तरीके से ऐसे लगा देंगे। कैसे हम समझे कि यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगाना है प्रत्येक कार्बन के बीच में, क्योंकि यहाँ पर एन अनुलग्न लगा हुआ था। अब उसके बाद में क्या करेंगे? यहाँ पर देखो मेथिल लिखा हुआ है 3 नंबर पे। 3 नंबर कार्बन पे क्या है? मेथिल है। 2 नंबर कार्बन पे क्या है? क्लोरो है। ठीक है, तो यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि 5 कार्बन यहाँ पर है। और यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 नंबर कार्बन पे क्या है? मेथिल चिपका हुआ है। 2 नंबर कार्बन पे क्या है? क्लोरो चिपका हुआ। क्लोरो मतलब क्लोरीन। Cl को क्या बोलेंगे? क्लोरो। क्लोरीन को क्या बोलते हैं? इसमें क्लोरो बोलते हैं। ठीक है, ब्रोमीन यानी कि Br यानी कि ब्रोमो, फिर उसके बाद में आयोडीन यानी कि I, फिर उसके बाद में फ्लोरीन यानी कि F यानी कि फ्लोरो यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक है, आयोडीन को आयोडो लिख देते हैं। अब यहाँ पर कितने कार्बन थे? 5 कार्बन थे। तो देखो 1 2 3 4 5 कार्बन हो गए। प्रत्येक के बीच में क्या लगा हुआ? सिंगल बॉन्ड लगा। क्यों लगा हुआ? क्योंकि यहाँ पर लास्ट में अनुलग्न एन लगा हुआ था। उसके बाद में 3 नंबर कार्बन पे क्या लटका देना है? मेथिल, यानी कि मेथिल को ऐसे चिपका देंगे 3 नंबर कार्बन पे, CH3 चिपका दिए। ठीक है, 3 नंबर कार्बन पे क्या चिपका दिए? मेथिल चिपका दिए। उसके बाद में 2 नंबर कार्बन पे क्या चिपका देना? क्लोरो यानी कि Cl। इस तरीके से 2 नंबर कार्बन पे Cl को चिपका देंगे। अब उसके बाद में क्या करना है? उसके बाद में अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करेंगे। कार्बन की संयोजकता होती है 4, क्योंकि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है कितना? 6। कार्बन का परमाणु क्रमांक क्या होता है? 6। तो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2,4, इसके बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी संयोजकता भी कितनी होगी? 4 होगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, इसकी संयोजकता पूर्ण करने के लिए, कार्बन की संयोजकता को पूर्ण करने के लिए जितने भी यहाँ पर संयोजकता कम पड़ेगी उतना हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन का मजाक समझो, मजाक। केमिस्ट्री में हाइड्रोजन क्या है? मजाक। जहाँ पर कार्बन की संयोजकता पूरी ना होती हुई दिखाई दे आपको, तुरंत हाइड्रोजन को घुसेड़ देना है। तो यहाँ पे कितना? एक कार्बन की संयोजकता पूरी हो गई। देखो ध्यान से, यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। क्या हो जाएगा? CH3। 3 1 4 हो गया। ठीक है, उसके बाद में 1 2, अब देखो यहाँ पर 2 इसकी संयोजकता पूरी नहीं हो रही तो ऐसे लगा देंगे CH2। आप सही से लिखना अपनी कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ देखो 1 2 3 कार्बन हो गए। अब वही कार्बन की एक संयोजकता पूर्ण नहीं है तो H लगा देंगे इस तरीके से। यहाँ पे देखो 1 2 3, यानी कि कार्बन की 3 संयोजकता पूरी हो चुकी है, एक पूरी नहीं है तो यहाँ पर H लगा देंगे। यहाँ पर H इस तरीके से लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो केवल एक इसकी संयोजकता पूर्ण है बस, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन इस तरीके से ला करके चिपका देंगे। तो CH3 CH
CH2CH3। यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन हो गया, तो पेंटेन हो गया। 3 नंबर कार्बन पे मेथिल है तो 3 मेथिल हो गया, और 2 नंबर कार्बन पे क्लोरो है यानी कि Cl है तो 2 क्लोरो हो गया। तो इसका नाम क्या हो गया, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन। इस तरीके से IUPAC नाम भी अगर इस तरीके से ऐसे यौगिक दे देगा और कहेगा कि यानी संरचना बना हुआ यौगिक इस तरीके से मिल जाएगा और कहेगा कि इसका IUPAC नाम लिखिए, तो इस तरीके से आप लिखेंगे कि 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन, और आपका एक अंक पूरा पक्का हो जाएगा अगर आप इस तरीके से लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि पहला नंबर यौगिक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पहले यौगिक की संरचना हमें कैसे लिखनी है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैंने पूरा प्रयास किया आपको समझाने का। अब कुछ लोगों को यह समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेथिल का फार्मूला कैसे CH3 आपने बना दिया। देखो ध्यान से, एक होता है एल्किल का, हम आपको सूत्र बताते हैं। एल्किल को लिखते हैं R से, तो एल्किल का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n प्लस में 1 होता है। ये किसका सूत्र है, ये है एल्किल का। किसका सूत्र है, एल्किल का। एल्किल का सूत्र होता है CnH2n प्लस में क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर देखो मेथ का मतलब अभी हम आपको बताए एक कार्बन, मेथ का मतलब क्या बताए, एक कार्बन। तो यहाँ पर जब हम n की जगह पर एक कार्बन रखेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, C की जगह n की जगह पर एक रख दिए, उसके बाद में यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू n का मान कितना है, 1 है तो 1 लिख देंगे, प्लस में क्या लिख देंगे 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा, अब 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। 1 हम चाहे लिखें चाहे या न लिखें, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा H, या 2 1 के 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा CH3। इस तरीके से मेथिल का फार्मूला ये हो गया। ये हम समझाए थे कि एल्किन का फार्मूला क्या होता है। एल्किन का फार्मूला होता है CnH2n प्लस में 1। n क्या है, कार्बन की संख्या। अगर यहाँ पर मेथिल है तो 1 कार्बन, एथिल है तो 2 कार्बन, प्रोपिल है तो 3 कार्बन, ब्यूटिल है तो 4 कार्बन। इस तरीके से यहाँ पर CH3 को हम फाइंड करते हैं। समझ में आया। पेंट का मतलब 5 कार्बन, एन लगा हुआ था यानी कि सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद में मेथिल चिपका दिए 3 नंबर पे, क्लोरो चिपका दिए यहाँ पे 2 नंबर पे। उसके बाद में दूसरा नंबर यौगिक देखो 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन 1,4, इसके बाद में हाइफन का चिन्ह, ठीक है। इससे ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है। अगर कभी भी हमें जैसे कि यहाँ पर डिजिट को यहाँ बीच में लिखना हो, दो शब्दों के बीच में अगर हम डिजिट को लिखते हैं, अंक को लिखते हैं, तो इस जो डिजिट है इसके दोनों साइड में क्या लगा देते हैं, हाइफन का चिन्ह लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्या लिखना, 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूट 2 इन। बहुत इत्मीनान से एक एक यौगिक को सीखते हुए चलेंगे, ठीक है। एक एक यौगिक की बहुत ही सरल तरीके से संरचना बनाना सीखेंगे। क्या कह रहा है, ब्यूट, ब्यूट का मतलब क्या होगा, 4 हो गया। पीछे से पकड़ते हुए इस तरीके से आओ, ब्यूट का मतलब क्या होगा, 4 कार्बन हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 कार्बन। उसके बाद में देखो ध्यान से, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस तरीके से हो गया। कह रहा है 2 इन, यानी कि 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है। तो यहाँ नंबरिंग करो, 1 2 3 4 कार्बन हो गए। 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ा हुआ है, इन जुड़ा हुआ है। इन का मतलब अभी हम आपको बताएं, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। आइन का मतलब क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड। आइन जब लगा हुआ मिल जाएगा तो ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पर एन लगा हुआ मिला था तो इसलिए क्या लगाए थे, सिंगल बॉन्ड लगा दिए थे, ठीक है। समझ में आया। अगर यहाँ पर आइन मिलेगा तो ट्रिपल बॉन्ड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर देखो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा हुआ, क्यों, कैसे हम समझ गए, क्योंकि यहाँ पर इन लगा हुआ है, तो इस तरीके से यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट हो गया, इन के लिए डबल बॉन्ड लगा दिए। अब क्या बचा हुआ है, यहाँ पर कह रहा 1 नंबर पे और 4 नंबर पे क्या है, ब्रोमो लटका हुआ है, यानी कि चिपका हुआ है। तो 1 नंबर ब्रोमो, 1 नंबर कार्बन पे ब्रोमो इस तरीके से लगा देंगे, और उसके बाद में 4 नंबर कार्बन पे ब्रोमो इस तरीके से लगा देंगे। यहाँ पर डाई का मतलब केवल यही इतना दर्शा रहा है डाई की ब्रोमो 2 बार है। जब 2 बार हो जाता है तो डाई हो जाता है। कोई भी चीज अगर 2 बार हो जाता है तो डाई, 3 हो जाएगा तो ट्राई, 4 हो जाएगा तो टेट्रा, 5 हो जाएगा तो पेंटा, ठीक है। इस तरीके से लगा देते हैं। उसके बाद में देखो प्रीफिक्स का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ पे देखो अब क्या करना है, कार्बन की संयोजकता को पूरा करना है। बाकी सब में क्या, सिंगल बॉन्ड इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। अब इसकी कार्बन की संयोजकता को क्या करना है, पूरा करना है। तो कार्बन की संयोजकता देखो 1 2, अब यहाँ पर कितना कार्बन कम है, कितनी इसकी संयोजकता भी पूर्ण नहीं हुई, 2, तो यहाँ पे CH2 ऐसे चिपका देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा CH2। यहाँ क्या लगा देंगे, यहाँ लगा देंगे, ये देखो 1 लिखा हुआ, नहीं तो बॉन्ड समझने लगो। देखो ध्यान से, कितना 1 2, यहाँ CH2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो 1 2 3, 1 कम है तो H लगा देंगे, 1 2 3, 1 कम है तो H लगा देंगे। H का मजाक समझो, मजाक। अभी हमने आपको बताया कि H का क्या बनाना, मजाक बनाना केमिस्ट्री में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, CH2 CH CH CH2, इस तरीके से हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, CH2 CH CH CH2। यहाँ पर देखो ब्रोमीन ऐसे चिपका दिए, इधर ब्रोमीन चिपका दिए। 4 नंबर कार्बन पे और 1 नंबर कार्बन पे क्या चिपकाना है, ब्रोमीन। 4 नंबर कार्बन पे और 1 नंबर कार्बन पे क्या चिपकाना है, ब्रोमीन, कुछ इस तरीके से जैसे हमने यहाँ पर चिपका दिया। ध्यान से देखो, अब ये सूत्र भी आपको समझ में आ गया होगा पूरा, मुझे उम्मीद है। देखो अब तीसरा नंबर देखते हैं। तीसरा नंबर है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। देखो तीसरा नंबर कह रहा है 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन का सूत्र लिखिए, ठीक है। क्या कह रहा है, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन का सूत्र हमें लिखना है। ध्यान से देखो,
बेंजीन का रिंग हम आपको बनाना सिखाए थे। अगर कुछ लोग तो बेंजीन के रिंग से ही डर जाते हैं, बहुत सारे बच्चे। ध्यान से देखो, बेंजीन रिंग इस तरीके से होती है, ठीक है। अल्टरनेट में डबल बॉन्डिंग कर सकते हैं या फिर ऐसे छोटी सी रिंग एक बना सकते हैं। ये क्या है, बेंजीन रिंग है। फिर क्या करा है, बेंजीन रिंग इस तरीके से आप लगाएंगे, बना देंगे। उसके बाद में क्या करना है, आप ध्यान से समझो। यहाँ पे 1 नंबर कार्बन पे क्लोरो है और 2 पे क्या है, मेथिल है। 2 नंबर कार्बन पे क्या है, मेथिल है। बेंजीन रिंग अगर आप नहीं बना पाते हैं तो आप बनाना सीखिए। एक बार में नहीं बनता तो 10 बार बनाइए, 10 बार में नहीं बनता तो 20 बार में बनाइए। अब आप ये कह रहे होंगे 20 बार कैसे हम बनाएंगे, बनाना पड़ेगा मेरे भाई, आपको लिखना पड़ेगा, लिख लिख करके समझना पड़ेगा। आप 20 बार में ना बने तो आप 100 बार बनाओ, 100 बार में ना बने तो 1000 बार में बनाओ, 1000 बार बनाओ इसको, ठीक है, क्योंकि आपको सीखना है। देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले बेंजीन रिंग इस तरीके से बना देंगे। क्या बनाएंगे, बेंजीन रिंग इस तरीके से बना देंगे। देखो ध्यान से, यहाँ पर ऐसे बना देंगे बेंजीन रिंग। उसके बाद में क्या करेंगे, इसके टॉप पर यानी कि 1 कार्बन 2 कार्बन, यहाँ पर इस तरीके से रिंग भी बीच में बना देंगे। 1 2, यहाँ पे हो जाएगा 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन। बेंजीन रिंग में कितने कार्बन, 6 कार्बन। यहाँ पे 1 नंबर कार्बन पे क्लोरो ऐसे चिपका देना। फिर उसके बाद में 2 नंबर पे क्या चिपका देना, मेथिल CH3। ये क्या हो गया, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन का ये बन गया फार्मूला, यानी कि संरचना सूत्र बन गया। उसके बाद में चौथा नंबर, यहाँ पर हम आपको केवल 4 ही यौगिक का संरचना सूत्र बनाना सिखाएंगे, ठीक है। ये हो गया क्या, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। इस तरीके से इसका सूत्र भी हम लिख देंगे। अभी आपको बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको चिंता हो रही है, ठीक है। उनका 1 महीना ये पूरा चिंता में बीता हुआ है, मतलब कि गुजरा हुआ है। उनको ये लग रहा है कि अब हमारा एग्जाम कैसे होगा और हम कैसे लिख करके आएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने जो क्लास 10th में, क्लास 11th में, ठीक है, क्लास 9th में, क्लास 8th में पुण्य कमाया है ना, उसी का नतीजा है ये। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे, 2 साल 3 साल अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ने, आने वाला 2 से 3 साल अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो पूरा जीवन इसी तरीके से चिंता में गुजर जाएगा, ठीक है, निकल जाएगा। जिस तरीके से आपका ये 2 महीना निकल रहा है और आगे निकलने वाला है 2 महीना। ध्यान रखें, समय का सही उपयोग करें। जितना भी टाइम है, आप अपने दिमाग को केवल एक मैसेज दीजिए बस, कि आप पढ़ने के लिए पैदा हुए हैं। आप जब तक जागते रहें तब तक आप पढ़ते रहें खूब अच्छे तरीके से, ठीक है। मुर्दे तरीके से एकदम कतई पढ़ते रहो बस, और कुछ नहीं करना है। तुम पैदा ही पढ़ने के लिए हुए हो। अब बार बार प्रैक्टिस करते रहो, जब तक आप लिखोगे नहीं पेन से ना, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप ध्यान से समझिए। उसके बाद में देखो चौथा नंबर, ये सब फालतू चीज़ें से बीच बीच में मैं बताता रहता हूँ। देखो ध्यान से, चौथा नंबर 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। ये सारी चीज़ें बताना बहुत जरूरी है तुम लोगों को। 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन। अब इसका हम संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे। सबसे पहले साइक्लोहेक्सेन को ऐसे पीछे से पकड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में हेक्स का मतलब क्या हुआ, अभी बताए 6 कार्बन। हेक्स का मतलब क्या हुआ, 6 कार्बन, ठीक है। तो साइक्लोहेक्सेन का सबसे पहले ऐसे संरचना बनाएंगे, ठीक है। ये ध्यान से सीखते हुए चलो। अब तुम्हें नहीं पता तो सीख लो साइक्लोहेक्सेन की संरचना कैसे बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, 4 एथिल। क्या कह रहा है, 4 एथिल, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, इस तरीके से नंबरिंग करेंगे। 4 एथिल कह रहा है तो C2H5, C2H5 क्या हो गया, 4 एथिल हो गया। उसके बाद में क्या करना है, 1 नंबर कार्बन पे क्लोरो चिपका हुआ, ठीक है, इस तरीके से Cl। उसके बाद में क्या हो गया, ये आपका सूत्र हो गया 1 क्लोरो 4 एथिल साइक्लोहेक्सेन का। ये क्या बन गया, सूत्र आपका तैयार हो गया। इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप संरचना सूत्र बना करके आएंगे तो निश्चित रूप से आपका पूरा 5 अंक पक्का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, टेक केयर।